एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीरो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से पिक अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे आप लोगों को फिलहाल क्या जानने की ज़रूरत है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, एंड साथ में जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, सो स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे हम सारे ही अलग अलग फैक्टर्स के लिए अलग अलग कार्ड्स निकालेंगे और आप लोगों के लिए देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आप लोग को जानने की ज़रूरत है और आप लोग को क्या करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे कार्नेलियन के टेम्पल्स, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये टाइगर साई के टेम्पल्स। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करें आप उनको चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन के टेम्पल्स को चूज़ किया है सो देख लेते हैं आप लोग को अभी क्या जानने की ज़रूरत है आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपके करियर के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप लोग अभी कहाँ हो आपकी लाइफ में, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या आप लोगों को करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड रीडिंग देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए कुछ एफर्मेशंस ज़रूर लिखें। जैसे हेल्थ के लिए आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, है ना। करियर के लिए आई एम सक्सेसफुल, या फिर आप जो भी कुछ बनना चाहते हो, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, जो भी कुछ आप बनना चाहते हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए आई एम हीलिंग, आई एम इंट्यूटिव, या जो भी कुछ आप चाहते हो अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए कुछ 4 to 5 एफर्मेशंस को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आप उनको आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कर सकें, ठीक है। एंड जो भी एफर्मेशंस आप लिखें, मेक श्योर कि आप अगले 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज तक उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको अफर्म करें, ठीक है। सो यहाँ से अभी कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। पहले देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए, पर पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी ही, फिर बताऊँगी आप लोगों को। ओके, 9 of Cups, ठीक है। 5 of Wands, हम्म, ओके। थ्री लवर्स, ओके। ये तीनों आपके हेल्थ के लिए हैं और अभी देखते हैं आपके करियर के लिए। Seven of Cups, Three of Wands and Ace of Wands, ओके। अगर मैं आपकी हेल्थ के लिए पहले आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी यू नो ऐसा नहीं होता होगा आप लोगों के साथ कि आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो। आप लोग फिट ही रहते होंगे। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है, कभी कभार बीमार पड़ गए तो बात अलग है। बाकी यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप ठीक रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ का एडवांटेज लो, ठीक है। अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करो, अपने आप को नेग्लेक्ट करो, या कुछ भी जंक खा रहे हो बहुत ज़्यादा, या कोई भी शेड्यूल से नहीं चल रहे हो अपनी लाइफ में, कभी भी लंच हो रहा है, कभी भी डिनर हो रहा है, इस चीज़ का ख्याल नहीं, मतलब लापरवाही नहीं बरतनी है। आप हेल्दी हो तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, डेली उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। लेकिन उस चीज़ को ना यहाँ पे आपको ग्रांटेड पे नहीं लेना है, बिकॉज हेल्थ एक ऐसी चीज़ है ना, जब तक हम ठीक होते हैं ना तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं, और जब वो हेल्थ खराब होती है ना तब पता चलता है एक्चुअल में कि हेल्थ की वैल्यू क्या है ना। तो वही आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को और ज़्यादा फिट रखने की कोशिश करिए और एनर्जेटिक रहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप से प्यार करिए। बिकॉज यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया है ना, तो ये कह रहा है कि भाई सेल्फ लव की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप से प्यार करने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को पैम्पर करने की। हाँ, तो हम्म, खुद से प्यार करने की। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पे ऐसे हैं जो कि
अपनी बॉडी में कुछ बदलाव चाहते हैं, जैसे फैट गेन करना है, फैट लॉस करना है, कुछ भी इस तरीके से, है ना। लेकिन से एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, बस आप चाहते हो कि अपने आप हो जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर चाहते हो तो उसके लिए एक्शन लो, उसके लिए काम करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। आप काम करोगे, आप मेहनत करोगे, तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपली बस ये है कि अपनी हेल्थ को टाइम ज़रूर देना है, ठीक है, नेग्लेक्ट करके नहीं चलना। ओके, सो अभी हम बात करें आपके करियर को लेके, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि करियर को लेके आप थोड़े से लिटिल बिट मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हो कि मैं इधर जाऊँ या मैं इधर जाऊँ, इस कंपनी में जॉब करूँ या इस कंपनी में जॉब करूँ, कहाँ पे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन सी जगह मेरे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, कुछ इस तरीके से मुझे आप लोग कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। लेकिन वो कंफ्यूजन का जो भी सोल्यूशन है बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। किसी तरीके का आइडिया हो सकता है आप लोग के माइंड में हिट करे, आपको कोई आइडिया आए, किसी आइडिया के ऊपर आप लोग काम करो, सक्सेस मिले आप लोगों को। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारी कर रहे हो कि आगे आपको इन नेक्स्ट 5 ईयर्स किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से, अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो आगे जाना है, जॉब भी कर रहे हो तो कैसे स्विच करना है, कहाँ तक पहुँचना है। सारी प्लानिंग्स मुझे नज़र आ रही है। इट जस्ट प्लानिंग यहाँ पे बहुत सॉलिड चल रही है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो किस तरीके से उसको करा जाए। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो कैरियर में डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट देख रही हूँ। और ये जो न्यू स्टार्ट है ये आपके माइंड में कोई आइडिया आएगा, उसके साथ ही न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है। एंड कुछ लोगों की अगर विश है ना कि अम, मुझे फॉरेन सेटलमेंट चाहिए, पीआर चाहिए या फिर वीज़ा चाहिए, कुछ भी इस तरीके की अगर विश है कि मुझे बाहर जॉब चाहिए, तो वो मुझे होती हुई नज़र आ रही। कुछ लोग के लिए फॉरेन भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए उनकी ड्रीम सिटी, आई डोंट नो, मुझे इस तरीके से सुनाई दिया ड्रीम सिटी, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कोई ड्रीम सिटी हो गई। वहाँ पे भी उनको वो जॉब मिल सकती है, ठीक है, ऑफर्स आ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करने की ज़रूरत है, नॉलेज यहाँ पे आप लोगों को लेने की ज़रूरत है, ठीक है, बस ये कहा जा रहा है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स एंड अभी देखते हैं कि लव लाइफ, वहाँ पे लव लाइफ के लिए आप लोगों को क्या अभी जानने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल अगर मैं आप लोगों की लव लाइफ की बात करूँ तो चीज़ों को ठीक रखने के लिए ना शायद आप लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब चीज़ें जो हैं वो इतनी ईजी नहीं रह रही हैं, बीच में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आप अपना 100% दे रहे हो फिर भी गाड़ी जैसे रुकी सी हुई है ना। जैसे किसी को लाइक करते हो या कुछ भी अगर यहाँ पे ऐसा है तो बात आगे ही नहीं बढ़ रही है, वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। ना तो ये क्लियर हो रहा है कि आपको मूव ऑन करना है, ना ये क्लियर हो रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो, या कुछ भी चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप एफर्ट्स बहुत कर रहे हो, आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा चले, लेकिन कुछ भी आपको कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अगर सेपरेशन में भी हो तो इन एंड आउट यहाँ पे हो सकता है कि चल रहा हो। वो कभी बात करते हो, कभी वो नहीं करते हो। आप चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी टेंस्ड मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन ओके, सो मैं आपकी लव लाइफ के लिए अभी गाइडेंस लूँगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, लव लाइफ को लेके मैं अभी गाइडेंस लूँगी आप लोगों के लिए। फिलहाल अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को लेके बात करूँ आप लोगों की, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आप दिल, आप डिवाइन को मानते हो दिल से। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, है ना। हीलिंग करना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस को फील करना चाहते हो, लेकिन आपका ना स्पिरिचुअलिटी का ऐसा है कि कभी तो मेडिटेशन होता होगा, कभी नहीं होता होगा, रूटीन नहीं बन पा रहा है। बिकॉज और अदर अगर हम बात करें तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हो,
है ना? चाहते तो बहुत कुछ हो करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जब भी आप अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते होंगे, तो शायद ग्लैमर, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अट्रैक्ट करती होंगी। जब आप ग्लैमर की तरफ, इन मटेरियल वर्ल्ड की तरफ चले जाते होंगे, स्पिरिचुअलिटी बड़ी अट्रैक्ट करती होगी, है ना? फिर लगता होगा ये तो कुछ भी नहीं है। चीज़ों में थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपने मटेरियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल लाइफ, यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा बैलेंस आपको बिठाने की ज़रूरत है। देखो, समय सबके पास 24 घंटे ही हैं, सबके पास इतना ही टाइम है, लेकिन फिर भी आप जितना भी मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उतना मैनेज करो। ओके? एंड द वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड आया है, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मूविंग ऑन, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड ओके, एक चीज बताऊं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को, कि आपकी लव लाइफ में हमेशा से हो सकता है कि बड़ा ही डिस्टरबेंस रहा हो, है ना? पहले तो जैसे कोई अच्छा इंसान आपको मिला नहीं हो, फिर जैसे कोई मिल भी गया हो तो चीज़ें ठीक से नहीं चली हो। आप लविंग बहुत हो, आप केयरिंग बहुत हो, लेकिन जो प्यार आप जैसे डिज़र्व करते थे वो आप लोगों को नहीं मिला। उस तरीके से लोग आपके साथ नहीं रहे। किसी तरीके से हो सकता है कि चीट हुआ हो, धोखा मिला हो, या किसी रिलेशनशिप में आप कभी हो, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म भी हो गया हो और आप उससे निकल ही नहीं पाए अभी तक, आप जैसे वहीं रह गए, वहीं अटके रह गए। सो यहाँ पे क्योंकि दी फूल की भी एनर्जी मैंने इसको क्लैरिफाई करा था, एंड यहाँ पे मूविंग ऑन का भी कार्ड है, तो अभी ये कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का वक्त है। देखो, लाइफ ऐसी नहीं है कि हम एक जगह अटक कर बैठ जाएं, या हम एक ही जगह, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रुक जाएं। हमें अपने आप को चांस देना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को भी चांस देना चाहिए। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो वो चांस कैसे मिलेगा? आपको पता है, जब यूनिवर्स हमें कुछ देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स, हमारी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली होती हैं, तो यूनिवर्स कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो जो ब्लेसिंग्स देने वाले होते हैं ना, वो लोग, वो चीज़ें उनके साथ फिट नहीं बैठती हैं। और अगर हम वहाँ से आगे नहीं बढ़े, हम वहीं अटक कर बैठ जाएं, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऑफ कोर्स तकलीफ होती है, दुख होता है, सबको होता है ना? लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ो। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप मेडिटेशन करोगे, आप अपनी हीलिंग करोगे, आपकी लव लाइफ अपने आप सही होती चली जाएगी। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी को किसी से प्यार पाने पे बिलीव नहीं रखो अभी। थोड़ा सा यहाँ पे अध्यात्म की तरफ बढ़ो, मेडिटेशन करना, अपनी हीलिंग करना, खुद से प्यार करना, प्यार खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। ठीक है? ये आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। मैं अभी यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट। You reap what you sow, it comes back to you time and again, you have to pay for your dates. Pay time. देखो, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है, आपकी हेल्थ के लिए, कि सिंपली जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना? अगर हेल्थ को मैंने कहा था कि ग्रांटेड पे मत लेना बहुत ज़्यादा, ठीक है? अगर आप ग्रांटेड पे लोगे, कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो फिर भाई आगे जाके इकट्ठी दिक्कत होगी। ठीक है? तो अभी से ही अपनी हेल्थ का इसे वार्निंग समझना, इसे गाइडेंस समझना कि अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, या फिर वॉक कर लिया, या हेल्दी खाना खाया जो आपको सूट करता है, आपकी बॉडी को सूट करता है। डाइट प्लान आपने लिया अपने लिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं कि भाई जैसा अपनी बॉडी को रखोगे, ये तो आपको वही रिवर्ट करेगा। ठीक है? तो अपनी बॉडी का ख्याल रखना, बिकॉज पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, हर चीज़ में मिलावट इतनी होने लगी है कि हमें अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
तो बस वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान रखोगे तो वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी, नहीं रखोगे तो वैसे ही करेगी, ठीक है। सो नो लेटर। सो नेक्स्ट देखते हैं करियर के लिए। गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ टू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटी। देखो, आपको आपके करियर के रिलेटेड ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें हमेशा कन्फ्यूज़न में रहती हैं, ये करूँ या ये करूँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। सो यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से, कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप गीता का पाठ करें। गीता का पाठ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि ज़िंदगी में जो डिसीजंस लेने हैं, चॉइसेस लेनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को जीना किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे गीता, भगवत गीता का पाठ आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लव लाइफ के लिए। Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. तो ऑप्शन फर्स्ट, देखो जब सही वक्त होगा ना, जब जो भी लेसन्स आप लोगों ने सीखने हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने लेने हैं, आप ले लोगे तो वो प्यार जो आप चाहते हो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी क्या है ना, प्यार के पीछे नहीं भागना। इन केस अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो और आप चाहते हो कि वापस से यूनियन हो जाए या वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आप उस इंसान के पीछे नहीं भागो भाई। आप ईश्वर से वो प्रेम भाव रखो, भक्ति भाव रखो, स्पिरिचुअल इसमें आगे बढ़ो, मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो, प्यार खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा ब्लेसिंग्स के रूप में, ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। एंड यहाँ से एक और देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, help is on the way, you will get answers to all your questions, do not worry, you will soon receive help। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, हाँ, तो किसी तरीके की हेल्प आपको मिलने वाली है। कोई मेंटोर आपको मिल सकता है, कोई टीचर आप लोगों को मिल सकता है, या जैसे ये रीडिंग भी अगर आप अभी तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट कर ही रही होगी। तो ये रीडिंग्स के थ्रू या किसी न किसी थ्रू भगवान जी आप तक आप वो मदद पहुंचाते रहेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पता है, जब स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं ना तो पहले ही एक जगह बैठकर हम लंबा व्यू नहीं बना सकते कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये एक ऐसी जर्नी है कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, जैसे जैसे हम चलते जाते हैं, हमें रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाता है। तो बस वही है, यहाँ पे आगे बढ़ो, जो आपको अभी बताया जा रहा है वो करो, धीरे धीरे आपको आपका जो रास्ता है वो खुद ब खुद मिलने लगेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने टाइगर साइकिल स्टोन्स को चूज़ किया है सो देख लेते हैं आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, करियर, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोग को अभी क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आप लोगों को करना चाहिए। सो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन्स को साइड में रख देते हैं। एंड रीडिंग देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए कुछ एफर्मेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे हेल्थ के लिए आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। आपकी लव लाइफ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए आई एम हीलिंग, या जो भी कुछ आप एफर्मेशंस लिखना चाहते हो, एटलीस्ट 4 to 5 एफर्मेशंस आई एम करके आप अपने लिए ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके उन एफर्मेशंस को रिपीट करिएगा। एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि इन एनर्जीज को आप अपने लिए क्लेम कर सकें। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पे। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सबसे पहले देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए। ऑप्शन 2, सिक्स ऑफ कप्स, 7 of cups, 5 of wands। ओके, हम देखते हैं करियर के लिए, फिर बताती हूँ।
4 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ऑप्शन 2, पहले अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों को ना कुछ लगा रहता होगा डियर। मतलब ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन कुछ ना कुछ, कभी सिर में दर्द हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी वीकनेस आ रही है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता होगा। आप अपने आप को वो एनर्जी में फील नहीं करते होंगे जो आप पहले अपने आप को करते होंगे, जितना एनर्जेटिक आप खुद को पहले फील करते होंगे। सो आप लोग जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीज़न है। देखो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे जो रीज़न नज़र आ रहा है, या तो आप लोगों के झगड़े वगैरह बहुत रहे हैं, किसी चीज़ की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगों को रहा है पास्ट में, कुछ चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, करियर को लेके। सो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, दुख था, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो गया है। अब वो क्या है, वो टुकड़ों में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इस तरीके से निकल रहा है। तो हेल्थ अगर आप लोगों को अच्छी करनी है तो अपनी बॉडी में से जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रखे हैं, पास्ट की जो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रखी हैं, उनको निकालना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैं डरा नहीं रही हूँ कि बहुत सारी करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है एकदम। आप धीरे धीरे खुद को एफर्मेशन दोगे, अपनी माइंड प्रोग्रामिंग आप करना सीखोगे, तो आप अपनी हेल्थ का, आप लोगों को कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता हो। आपको खुद को बस एनर्जेटिक रखना है। तो आप खुद को आई एम एनर्जेटिक, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फ्लेक्सिबल, इस तरीके से एफर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। एंड अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। लिफ्ट का यूज़ कम करो, पैदल चल के जहाँ जाना है ज़्यादा जाओ, थोड़ा वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, और फिर आपको डेफिनेटली देखो हेल्थ में रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ओके, सो ये भी बात है यहाँ पे कि अगर आप जस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो और अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अफर्म कर रहे हो। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बीमार हूँ। अगर इस तरीके से आप बार बार एफर्मेशंस दे रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी रुक जाओ और इस तरीके से नहीं बोलो, ठीक है। जितना हो सके अपने आप से ये बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ठीक है। इस तरीके से खुद को एफर्मेशन देना शुरू करो, और देखो हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हीलिंग करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, सो अभी हम आपकी करियर की बात करें तो यहाँ पे कार्ड्स हैं 4 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी क्योंकि हेल्थ में इश्यूज रहते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, परेशानियां रहती हैं, झगड़े रहते हैं, इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, वो आपके करियर के ऊपर पड़ रहा है। आप मेहनत करते हो, लेकिन शायद जितने आप रिजल्ट देखना चाहते हो उतना आपको आउटकम कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए, वो नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपके करियर की भी बात करूँ तो आपको सीरियसली यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ काम आप लोगों ने करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का यहाँ पे मैं देखूँ तो सेक्रीफाइस भी आप लोगों को करना पड़ेगा, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें जो अटैचमेंट में बंध के आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, उन चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो कोई जिद सी आप लोगों ने अपना ली है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उसको छोड़ दीजिए, और बस अभी यहाँ पे आगे बढ़िए। करियर के लिए आपको देखो मैं बोलूँ तो मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, और कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े आप लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपके मन में फियर है कि मुझे बाहर जाने से डर लगता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डर लगता है, तो वो डर को भी अपने मन से निकालना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या जानने की ज़रूरत है आप लोगों को। देखो कैरियर में ना अगर मैं बात करूँ तो अगेन यहाँ पे आपका डिसीजन होगा, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से, अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो ग्रोथ के लिए कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, अदरवाइज से चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। फिर कंप्लेन नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे भाई, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए ऑप्शन 2।
4 of cups, 9 of pentacles, queen of pentacles. ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि सिंगल ही हों, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप, मैं बताती हूँ सारी सिचुएशन। पहले मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए और देख लूँ कार्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे है दी सन की एनर्जी। ओके, सो पहले अगर मैं आप लोगों की लव लाइफ की बात करूँ, ऑप्शन 2, तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सिंगल ही नज़र आ रहे हैं। बिकॉज से आप लोग बहुत चूजी हो सकते हैं। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि रिलेशनशिप में जाएंगे तो किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, वो पर्सन हमारी वीकनेस बन जाएगा। या पास्ट में हो सकता है कि कभी आपका रिलेशनशिप रहा हो तो टॉक्सिक रही हो चीज़ें, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही हों, तो आप लोग को हो सकता है कि रिलेशनशिप में जाने से डर लगता हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है अरेंज मैरिजेस के फेवर में हो, या फिर से अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो, शादी भी हो चुकी है, हो सकता है कि फिर आप लोगों को शायद इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो। किसी तरीके से आप खुद को अकेला फील करते हो रिलेशनशिप में होने के बाद भी। आपको ऐसा लगता हो कि सारी जो साथ होता है, जो सपोर्ट होता है, वहाँ पे थोड़ी सी कमी आ रही हो। देखो, सारी चीज़ें अगर मैं आपकी रीडिंग में बोलूँ कहाँ आके अटक जाती हैं, तो वो है हीलिंग। वो है जो पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ रहीं, जैसे आप लोगों ने देखा कि आपके आसपास जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, वो चीज़ आपके दिमाग में घर कर गई, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में अभी अट्रैक्ट होके आ रही है। इस तरीके की कुछ माइंड प्रोग्रामिंग्स जो आपकी हो चुकी हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी लोग अभी शादी करना चाहते हैं, 1 से 1.5 साल के अंदर मैं उन लोगों की शादी भी देख रही हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए, ये अगर मैं बात करूँ तो। ओके, सो ये यहाँ पे आपकी लव लाइफ का है। एंड अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पे आप लोगों के लिए बात करूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आप लोग को क्या जानने की ज़रूरत है, अगेन भाई एक ही चीज़ बार बार ही आ रही है, अपनी हीलिंग करो। जो भी पास्ट में ब्लॉकेजेस रही हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, उनको हील करो। और देखो, ऐसा नहीं होगा अगर ना जैसे सपोज़ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, लव है, हेल्थ है, करियर में मुझे हर जगह प्रॉब्लम चल रही है, और किसी ने बोला तुम मेडिटेशन करोगे ना तो तुम्हें हीलिंग मिलेगी। मैंने कहा चलो करके देखते हैं मेडिटेशन, और मैंने 1 हफ्ते मेडिटेशन किया, लगातार किया, क्योंकि मुझे कहा था कि मेडिटेशन करने से मुझे हीलिंग मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और 1 हफ्ते बाद अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो मैं डाउट करने लग गई, सब बेकार है, सब बकवास है, कुछ नहीं होता है, कितनी भी हीलिंग कर लो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, है ना। और मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया, फिर किसी ने कहा कर लो, फिर शुरू कर दिया, फिर छोड़ दिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से आप लोग लाइफ में चीज़ों को करोगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होकर अगर आप हीलिंग को करोगे, मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअल लाइफ में जाओगे, चैंटिंग्स करोगे, भटकते रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि हीलिंग की बहुत सारी मोडेलिटी हैं, बहुत सारे मंत्र, बहुत अथाह सागर है भाई ये। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप सोचोगे ना, किसी ने बोला ये रेमेडी कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप कंफ्यूज भी होते रहोगे क्या क्या करें। बेटर इज़ कि आप जो एक चीज़ डिसाइड कर रहे हो, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो फिर आप इसी पे अमल करो और इसको करते रहो। अगर 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिला, देखो 1 हफ्ता तो कितना ही होता है ना, प्रॉब्लम्स चल रही हैं सालों से, महीनों में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी। समय लगता है भाई, हीलिंग अपना समय लेती है, और उतना समय लेती है जितना कि भाई काम है, जितना कि ब्लॉकेज है। ठीक है, तो एक चीज़ जो आप कर रहे हो, प्लीज़ उस पर अमल करो, डाउट नहीं लाओ अपने मन में, क्योंकि चाहे मैनिफेस्टेशन हो, चाहे आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो, वो तभी वर्क करती है जब उसमें आपका फेथ होता है, जब आपका उसमें विश्वास होता है कि हाँ ये वर्क करेगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखें, और जो भी चीज़ को आप अभी कर रहे हो, मैं ये कहूँगी कि आप उसको ही बस करते रहो और कंफ्यूज नहीं हो। नई नई चीज़ को अगर आजमाते, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि नहीं करो ट्राई, नई नई चीज़ों को करो ट्राई, लेकिन एक जो चीज़ आप करते आ रहे हो ना, उसको मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ना चीज़ें, शायद मैं देख रही हूँ 1 हफ्ते आपने मेडिटेशन किया, पता है शुरुआती में क्या होता है, मेडिटेशन जब करते हैं ना,
तो प्रॉब्लम्स और सरफेस पे आती हैं। ठीक है, अपनी हीलिंग करते हैं ना, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सही होने के बजाय और बढ़ गई, क्योंकि वो क्लियर हो रही होती है एनर्जीज। अब ये गंदा रूम है, आप उसकी सफाई करने बैठोगे तो धूल जो जमी हुई थी ना वो अब उड़ने लगेगी, होता है ना, तो ऐसा लगता है रूम तो और गंदा, बट आप उसकी सफाई कर रहे हो ना तो वो होते ही होते हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है कि जैसे अपने अंदर से हम सफाई कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती है, और अगर आपने उसी फेज में छोड़ दिया कि ये करने से तो मेरे साथ और गलत हो रहा है, तो वो तो फिर भाई और गलत हो गया, ऐसे तो नहीं करते तो वो बेहतर था। तो ये कुछ चीज़ों को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। ऑप्शन 2, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। ऑप्शन 2, डेस्टिनी, थ्रोट चक्रा, सफरिंग इन साइलेंस। ओके, एंड मैं यही आपसे कहना चाहती थी, मैंने कहा था ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कैरियर में लॉस हो रहा है, या जो भी कुछ है, हेल्थ ठीक नहीं है, प्लीज़ आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को डिस्कस करोगे, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को अपने मुंह से निकालोगे, ये समझ लो कि आप वो एफर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, और वो प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ सी जाती है। तो यहाँ पे परेशानी है, बट डोंट वरी, आप मेडिसिन ले रहे हो, वो मेडिसिन क्या है? हीलिंग। मेडिसिन क्या है? मेडिटेशन। और मेडिसिन क्या है? मैनिफेस्टेशन। तो चीज़ें धीरे 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 ट्रैक पे आती चली जाएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करो, बिकॉज से ना वो और ज़्यादा बढ़ेंगी ही। आप उनसे निकलने की कोशिश करो, आप उनमें स्टक रहने की कोशिश नहीं करो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड है जो ये कह रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करने की ज़रूरत है आप लोगों को, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को, इन केस कि आप लोग अपनी बातें कह नहीं पाते हो या लोग आपकी बात समझ नहीं पाते हैं। अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करो, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो। ठीक है, आप लोग चाहें तो सोडा लाइट जो क्रिस्टल होता है आप लोग उसको वेयर कर सकते हो, सोडा लाइट। ठीक है, वो थ्रोट चक्रा के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट डेस्टिनी का कार्ड नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सो भाई बदलाव आएगा, जो बदलाव आप चाहते हो कि चीज़ें कब मूव होंगी, चीज़ें कब चेंज होंगी, वो बदलाव आएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी गाड़ी आकर रुक जाती है हीलिंग पर। ठीक है, तो अपनी हीलिंग करिए। यहाँ से और देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले देखते हैं हेल्थ के लिए। Do not provoke negativity. Again, do not invite negative by doing or saying wrong things. मैंने कहा ना, जो चीज़ मैंने यहाँ पे कही ना, सेम 3 टाइम्स वो रिपीट होके आ रही है। वो ये कार्ड यही कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं गाओ। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनकम कम हो रही है, मैं परेशान हूँ, प्लीज़ ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने मुंह से नहीं निकालो। आज मेरे दर्द हो रहा है, आज मैं बीमार हूँ, आज मैं परेशान हूँ। इनको जितना कम आप बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बोलने से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, आप समझ रहे हो, कम नहीं हो रही। तो इनको नहीं बोलो। ओके, आप ये बोल सकते हो इन केस मैं बीमार हूँ की बजाय आप ये बोल सकते हो कि मैं हील कर रही हूँ, मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, मैं रेस्ट एंड रिजुविनेट ज़ोन में हूँ। आप इस तरीके से चीज़ों को कुछ अलग सेंटेंस देके बोल सकते हो। ठीक है, कैरियर के देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है आपके कैरियर के लिए। ऑप्शन 2, let go of false ego. To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. देखो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपनी ज़िद को छोड़ दो। पता है, जो मैंने आपको मैसेज पहले दिए थे ना, वही मैसेजेस आ रहे हैं कि कभी कभी हमारी ज़िद होती है ना कुछ इस तरीके की कि मुझे तो यही कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे तो यही करना है। ये हमारे ना ये प्रथा चली आ रही है कि हम यही काम करेंगे, अपना ये फैमिली बिजनेस ही करेंगे। तो वो चेन को भी ब्रेक करने का टाइम है। जो भी कुछ ईगो है या फिर कुछ भी है ना जिद है, उसको यहाँ पे ब्रेक करने का टाइम है और कुछ नया यहाँ पे आपको शुरू करना है। ओके,
ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है कान्हा जी की तरफ से। ऑप्शन 2, डिवाइन ब्लेसिंग्स। ऑप्शन फर्स्ट में भी ना लव लाइफ के लिए यही वाला मैसेज था कान्हा जी की तरफ से। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, आपकी लव लाइफ जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। जब ईश्वर के साथ प्रेम बढ़ता है ना, तो भाई हर तरफ से प्रेम ही प्रेम मिलता है, प्यार ही प्यार मिलता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। पेशेंस। जिस तरीके से है ना मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे जो एनर्जीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं वही मैसेजेस हैं। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी हीलिंग कर रहे हो, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जिस थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। हीलिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ओके। सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखना है, ओके। सो ऑप्शन 2 इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।